5 प्रदेशों में चुनावी समर को लेकर प्रचार तेज। प्रधानमंत्री केरल में जनसभा और रोड शो में होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा, झामुमो और कांग्रेस के नेताओं की असम में धुआंधार रैली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना पर दिया बल। चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुटता का दिया मंत्र। पलामू पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, एक अन्य पकड़ाया। विभिन्न मामलों में की तलाश। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़कर कराई परेड। और छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का समापन। तीरंदाजी में झारखंड चैंपियन। 35 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के नेता प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता आज केरला में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवल्ला में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे और इस दौरान वे राज्य में बीजेपी और एनडीए को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से तिरुवल्ला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे वापस तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। ये रोड शो शहर के केंद्र में स्थित किलिलपलम जंक्शन से करमना तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और निमोम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, उम्मीदवार आर श्रीलेख और वीवी मुरलीधरन और करमना जयन भी प्रधानमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। असम में भी चुनावी समर में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश भाजपा के कई नेता लगातार चुनाव अभियान चला रहे हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेता भी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार जनसंपर्क अभियान और प्रचार के जरिए असम में पार्टी प्रत्याशियों की बैतरनी पार कराने की कवायद में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस झारखंड में पार्टी संगठन को धारदार बनाने की कवायद में जुटी है। इस सिलसिले में कांके प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री महतो ने संगठन मजबूती के टिप्स दिए और भाजपा पर भी निशाना साधा। केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों पर जोर दे रही है ताकि विकास और जन कल्याण को नया आयाम दिया जा सके। संसद ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक पारित कर दिया है, जिससे देश में नए युग का सूत्रपात हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि एक ही कानून के माध्यम से 79 अलग अलग अधिनियमों में 1000 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। इन्हें सरल बनाया गया है और इस बदलाव के माध्यम से आम आदमी, एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य व्यवसाय के लिए कानून को सरल बनाया गया है। History being created have 1000 provisions of the law covering a span of 79 different acts of parliament at one stroke, with one single law being decriminalized, simplified and made less burdensome for the common man, for MSMEs, for entrepreneurs, for startups and businesses.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छोटे अपराधों के लिए जहां समाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो इतने गंभीर भी नहीं है कि व्यक्ति को अदालत में ले जाए, हमें ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। यह मौका चेतावनी के माध्यम से या सुधार नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आम आदमी पर भरोसे को दर्शाता है। We believe very strongly that for minor offences where there is no harm caused to society, for minor offences which are not significant enough to take the person to a court of law, there is no deliberate attempt to break the law, we must give the person a chance, either through a warning or through an improvement notice, which can be escalated if he becomes a repeated offender. It demonstrates the trust Prime Minister Narendra Modi and his government have on the common man. 23 मंत्रालयों के द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नियमों में इस बदलाव से व्यापार करने में अब आसानी होगी, जबकि 67 प्रावधानों में संशोधन करके जीवन यापन को सुगम बनाया गया है। जन विश्वास बिल लागू हो जाने पर मौजूदा कानून के कई अपराध के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आग लगने के झूठे अलार्म तक कई पर सजा के प्रावधान बदल जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे जनता की ईज ऑफ लिविंग बेहतर होगी, जीवन स्तर में बदलाव आएगा। संसद के दोनों सदनों से जन विश्वास बिल पारित हो गया है और अब गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना पर बल दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। श्री सेठ ने कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है, ऐसे में अनावश्यक खरीदारी से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें देश के साथ खड़ा रहना सीखना होगा। आपके एक सिलेंडर है, 3 सिलेंडर, तीनों भरा लो, चारों भरा लो। औसतन रोजाना लगभग 23 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे देश में। आज 80 लाख बुक हो रहे हैं। कहां 23 लाख, कहां 80 लाख। आपके दुकान में भी कोई 10 ग्राहक आना है, रोज आता है, एक साथ 1000 आ जाए तो आप ही क्या हो गए, हाथ पहला खड़ा कर दोगे। वही स्थिति है। लेकिन कहीं कोई स्कैरिसिटी नहीं, कहीं पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। लेकिन हां, देश के साथ खड़ा होना सीखना चाहिए। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में 10 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उद्घाटन कर मेला आयोजन की सराहना की। श्री महतो ने कहा कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। ये पुस्तक मेले के आयोजन से साबित हो रहा है। इस मौके पर विधायक अरूप चटर्जी, राज सिन्हा और मथुरा प्रसाद महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये मेला 12 अप्रैल तक चलेगा। जो लोग लिखने और लिखने में अपना विश्वास रखते हैं, वो एक दूसरे के किताब को अध्ययन करने के बाद उनके मन के अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा पैदा होता है कि मैं भी कुछ लिखूं वर्तमान विषय पर, वर्तमान समय पर, वर्तमान के इतिहास। और बुक फेयर का जो मेला है, ये सिर्फ किताब का ही मेला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ संस्कृति और विचारों का भी आदान प्रदान होने का एक प्लेटफॉर्म है। झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को फिर रिमाइंडर भेजा है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले भी पत्र लिखकर तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाने पर नाराजगी जताई थी। केंद्र सरकार ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और यूपीएससी पैनल के आधार पर नियुक्ति की बात दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में कल लार्ज कैविटेशन टनल निर्माण की आधारशिला रखी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में लार्ज कैविटेशन टनल परियोजना की आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत की नौसेना की अनुसंधान और परीक्षण क्षमता को मजबूत करेगी और देश को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। देश ने नक्सल मुक्त भारत का मिशन पूरा कर लिया है। रेड कॉरिडोर अब ग्रोथ कॉरिडोर बन सकेगा। झारखंड जैसे जनजाति बहुल राज्यों में नक्सलवाद के अस्त होने से अब यहां के लोगों में विकास की नई उम्मीद जगी है। दशकों तक जिस लाल आतंक के साए में झारखंड की धरती सिसकती रही, आज उस आतंक की जड़ें उखड़ चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के नक्सल मुक्त भारत संकल्प ने इसे मुमकिन कराया है। बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ से लेकर सारंडा के जंगलों तक सुरक्षा बलों की दहाड़ ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। एक दौर था जब झारखंड में नक्सली हिंसा की वजह से जीवन ठहर सा जाता था। शाम के बाद बिहरों को तो छोड़ दीजिए, प्रमुख मार्गों और स्थानों पर भी नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की वजह से हालात बदल चुके हैं। बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ से लेकर सारंडा तक के जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों के खौफ ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दिन रात संयुक्त अभियान चलाए गए। यहाँ पे भी अभियान लगातार रूप से संचालित किया गया है, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य के जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा कार्रवाई लगातार की गई है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, जिसमें शीर्ष नेताओं को भी न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई गई है। जो बहुत ही दुर्गम टेरेन है, उन क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाने में विशेष करके समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक अभियान संचालन किया है। झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह से जुड़ी है। 70 के दशक में अविभाजित बिहार के पलामू और गिरिडीह जैसे इलाके में जल जंगल जमीन की लड़ाई के नाम पर इस राष्ट्र विरोधी विचारधारा ने पैर पसारे। 2004 में जब एमसीसी और पीपुल्स वॉर ग्रुप का विलय होकर भाकपा माओवादी बना, तब झारखंड का 24 में से 22 जिला इसकी चपेट में आ गया। बूढ़ा पहाड़ से लेकर सारंडा के घने जंगलों तक नक्सलियों ने अपना समानांतर प्रशासन खड़ा कर लिया। लेवी वसूली, आईईडी ब्लास्ट और मासूमों की हत्या इस आंदोलन का काला चेहरा बन गई। पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त, जिन्होंने दशकों तक अखबार के पन्नों को लाल आतंक की खबरों से सना पाया, आज वो देश के नक्सलवाद से मुक्त होने की उपलब्धि को सुरक्षा बलों के हौसले एवं सरकार की प्रगतिशील सोच का नतीजा मानते हैं। और सरकार ने जो नीति अपनाई कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जाएं, उसका भी बड़ा लाभ हुआ। अभी तो उन बीहड़ इलाकों में मोबाइल टावर भी नज़र आते हैं और पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों में जहां लोग वोट डालने से डरते थे, भारी मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत सही हो गई है और झारखंड में जितनी तबाही मची ऐसे बहुत कम प्रदेशों में हुई। इस लाल आतंक को जड़ से मिटाने के लिए अर्धसैनिक बलों और झारखंड पुलिस ने संयुक्त मोर्चा संभाला। ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस ने नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ बूढ़ा पहाड़ को उनसे छीन लिया। वहीं ऑपरेशन मेगाबुरु ने सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की रसद काटकर एक गहरी चोट दी। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर पक्के कैंप बनाए। कई शीर्ष माओवादियों की घेराबंदी की गई और यह राष्ट्र विरोधी विचारधारा धीरे धीरे अस्त और पस्त होती चली गई। नतीजा यह हुआ कि डर के साए में जीने वाले लोग भी मुखर हुए और इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाहगाह मिलनी खत्म हुई। अब स्थानीय लोग भी बदलते माहौल और शांति की वजह से सुकून में हैं और देश की प्रगति में कदम ताल करने को तैयार हैं। राज्य में इन दिनों पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है।
ताज़ा मामला पलामू का है, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी पकड़ा गया जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि पुलिस को पांकी और तरहसी के इलाके में अपराधियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी शुरू की, जिसे देखते हुए अपराधियों की ओर से गोलीबारी शुरू कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रही। छापामारी के दौरान जो है आज लगभग शाम के 5 बजे पांकी और तरहसी थाना अंतर्गत बॉर्डर एरिया में जो मानक नदी के पास है, इसके लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जो है ये कल की घटना में जो शामिल अपराधी है उनके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ। उसमें दोनों तरफ से गोली चली और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो फैज़ खान है उसको 2 गोली लगा है पैर में और अभी जो है उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए शिफ्ट किया है और 4 अन्य अपराधी जो इसमें शामिल है वो पुलिस की कस्टडी में अभी फिलहाल है। उन लोगों से पूछताछ जारी है। इधर जमशेदपुर में पुलिस ने आजाद नगर थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कड़ा संदेश देते हुए इन दोनों की परेड भी कराई। इसमें घटना के 24 घंटे के अंदर शाम में 7 बजे ओल्ड पुलिया रोड नंबर 15 के सामने से हमें सूचना मिली कि इन दोनों के द्वारा कहीं भागने की कोशिश की जा रही है, बट पुलिस टीम वहाँ पहुंची, घेर के हमने रेड किया और उसमें हमने शेख सारिक इमाम उर्फ आयान जो कि 23 वर्ष का है, कपाली ओपी का रहने वाला है, और दूसरा है मोहम्मद सलमान जो कि 21 वर्ष का है, कपाली ओपी का रहने वाला है। दोनों को हमने गिरफ्तार किया। आयान के पास से हमें एक देसी कट्टा मिला और उसके दोस्त सलमान के पास से हमें एक गोली मिली। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम 15 से 20 अप्रैल के बीच जारी हो सकते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम अब अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस तथा कॉमर्स के अधिकतर विषयों के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 2-3 दिनों में पूरी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट कला संकाय का परिणाम 10 मई तक आ सकता है। देश में रेल सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1674 लोकोमोटिव का निर्माण हुआ। इसके अलावा 6677 LHB कोच बने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की उपलब्धियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि कुल 6677 LHB कोचों को निर्माण उनका किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर यात्रियों की सुरक्षा और आराम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय रेलवे पूरे देश में कनेक्टिविटी को परिवर्तित कर रहा है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों को भी बेहतर संपर्क मिल रहा है। इसके अलावा 1674 लोकोमोटिव का निर्माण किया गया है, जो घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उपलब्धियां भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम को दर्शाती है। राज्य के कई क्षेत्रों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 और 6 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे बाद तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का कल समापन हो गया। तीरंदाजी में झारखंड की टीम चैंपियन बनी। पदक तालिका में 35 पदकों के साथ झारखंड की टीम तीसरे पायदान पर रही। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में झारखंड के प्रतिभागियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की है।
वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी। गुजरात को पहले मैच में हार का दंश झेलना पड़ा, जबकि आरआर की टीम ने जीत दर्ज की। निखत जरीन, प्रिया और प्रीति पवार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्थान बनाकर भारत के लिए कम से कम 3 पदक पक्के कर दिए हैं। निखत ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पूरी तरह दबदबा बनाते हुए फिलीपींस की जियान बागुहिन पर पहले ही राउंड में आरसी से शानदार जीत हासिल की। बढ़ती घरेलू बचत, नियंत्रित महंगाई और सरकार की सहायक नीतियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद उत्साहजनक संकेत सामने आया है, जो न सिर्फ मौजूदा मजबूती को दर्शाता है, बल्कि भविष्य की स्थिरता की भी मजबूत नींव रखता है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि देश में घरेलू बचत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो ये साफ संकेत देती है कि आम लोगों की आय, वित्तीय जागरूकता और आर्थिक विश्वास तीनों में सुधार हो रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की घरेलू बचत यानी हाउस होल्ड सेविंग्स जीडीपी के 21.7% तक पहुंच गई है, जो 2022-23 में करीब 20% थी। यानी अब लोग पहले से ज्यादा बचत कर रहे हैं, जो देश की आर्थिक मजबूती का एक अहम संकेत है। आपको बता दें, घरेलू बचत न केवल निवेश को गति देने में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत आधार प्रदान करती है। सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी के पीछे कई महत्वपूर्ण पहलें रही हैं, जिसमें हाल के वर्षों में रोजगार सृजन पर जोर, कौशल विकास को बढ़ावा और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश ने आर्थिक गति को मजबूत किया है। इसके साथ ही कारोबार करने की प्रक्रियाओं को आसान बनाकर आर्थिक गतिविधियों को और तेज किया गया। इन सभी प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव लोगों की आय में वृद्धि और बचत की क्षमता में सुधार के रूप में देखने को मिला है। साथ ही सरकार ने आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए भी अहम कदम उठाए हैं। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स छूट और जीएसटी दरों में किए गए सुधारों से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, यानी खर्च के बाद उनके पास अधिक धन बच रहा है, जो आगे चलकर बचत और निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। महंगाई के मोर्चे पर भी राहत देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जनवरी 2025-26 के दौरान रिटेल फूड इन्फ्लेशन घटकर -0.98% हो गया, जबकि इससे पहले ये 7.3% था। कुल मिलाकर बढ़ती घरेलू बचत, नियंत्रित महंगाई और सरकार की सहायक नीतियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में और मजबूत बना सकती हैं। ये संकेत है कि देश आर्थिक स्थिरता और विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन बिताने वाले लोग अब पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। साहिबगंज के पतना प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की तस्वीर बदल दी है। जिनके पास कभी कच्चे और टपकते घर थे, आज वे पक्के मकानों में रह रहे हैं। दिघी गांव के जलाल घोष जैसे मजदूर वर्ग के लोग अब बारिश और मौसम की मार से सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। ढाके और माटी का मकान था, पर पीएम आवास मिला है और शौचालय भी मिला है। पहले तो टूटा फूटा था, तो अभी प्रधानमंत्री घर मिला है, तो उसी में हम लोग बढ़िया रहते। और प्रधानमंत्री योजना घर मिला है, शौचालय मिला है और गैस मिला है। सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि इस योजना के साथ उज्ज्वला गैस और शौचालय जैसी सुविधाओं ने भी ग्रामीणों की जिंदगी आसान बना दी है। शर्मापुर गांव के कई लाभुक बताते हैं कि पहले खपरेल और टाली के घरों में रहना मुश्किल था, लेकिन अब पक्की छत के नीचे सुरक्षित जीवन संभव हो पाया है। पहले से पानी का से अभी तो टाली छावनी करके छत डाल दिया है। पूरा एकदम गरीब था, पूरा एकदम गरीबे है अभी भी हमारा पहले पूरा एकदम झोपड़ी झोपड़ी में रहते थे। अच्छा, उसके बाद हमको मिला है तो अभी सुरक्षित में रहते हैं घर के लिए। घर में लकड़ी बैठा कर खाना बनाते हैं, बढ़िया से खाना बनाते हैं।
पक्का मकान, स्वच्छता और उज्ज्वला जैसी सुविधाओं ने ग्रामीणों को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाया है। साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 4 अप्रैल साल 1889 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। ये भारत के लोकप्रिय कवि, लेखक और पत्रकार थे। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाएं इनकी रचनाओं की विशेषता रही। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रचार कर नई पीढ़ी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आह्वान भी किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का काफी सुंदर तरीके से चित्रण हुआ है। इनकी काव्य कृतियों में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और युग चरण हैं, तो वहीं इनके गद्य कृतियों में कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कर इनके योगदान को इंगित किया गया। साल 1963 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रीय तिलहन मिशन से खाद्य तेलों के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर में इससे पीली क्रांति की बहार है। कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच खिले गहरे पीले सरसों के फूल न केवल इस इलाके की सुंदरता को नया रूप दे रहे हैं, बल्कि इसकी खेती को भी नया आयाम दे रहे हैं। घाटी के किसान खेती से होने वाली आमदनी को बेहतर बनाने के लिए तिलहन, खासकर सरसों की खेती कर रहे हैं। अगर हम अपने ही यहाँ उत्पाद पैदा कर सके तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, ताकि हमें बाहर के देशों से चीजें मांगने पर निर्भर न रहना पड़े। इसमें हमें काफी फायदा होता है, जैसा कि अगर ये तेल बाजार में लगभग 2500 रुपए में बिकता है और ये हमारी अपनी जमीन पर उगाया जाता है, तो इससे होने वाली कमाई का उपयोग हम अपने बच्चों की शिक्षा या घरेलू खर्चों को पूरा करने में कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2024-25 में 7 साल के लिए 10,103 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जिसके लिए 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का विस्तार करने और 69.3 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर में इसका मुख्य फोकस तिलहन फसलों पर है। इन खेतों और खलिहानों में जो दिख रहा है वह सरसों का फूल है, जिसे लोगों ने उगाया है। अब बात यह है कि बाजार में मिलने वाले तेल की तुलना में हमारा अपना लोकल तेल ज्यादा हेल्दी और शुद्ध है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इससे हम फाइनेंशियली मजबूत बनते हैं। अगर हमें यह बाजार पर निर्भर रहने के बजाय घर पर ही मिल जाए तो यह सच में फायदेमंद है। इससे ट्रैक्टर चलाने वालों, मजदूरों और कई दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। कुल मिलाकर यह डबल क्रॉपिंग सिस्टम काफी फायदेमंद है। अधिकारियों का कहना है कि खेती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पांच प्रदेशों में चुनावी समर को लेकर प्रचार तेज। प्रधानमंत्री केरला में जनसभा और रोड शो में होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा, झामुमो और कांग्रेस के नेताओं की असम में धुआंधार रैली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना पर दिया बल। चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुटता का दिया मंत्र। पलामू पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, एक अन्य पकड़ाया। विभिन्न मामलों में थी तलाश। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़कर कराई परेड। और छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का समापन। तीरंदाजी में झारखंड चैंपियन।
35 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान।